हेलो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कतर के फ्री एंट्री वीज़ा की। दोस्तों, ये जो वीज़ा है ये कतर ने शुरू किया है उन लोगों के लिए जो कतर में आना चाह रहे हैं 30 to 60 डेज़ पीरियड के लिए। सो बेसिकली ये एक तरह का विज़िट वीज़ा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कतर की गवर्नमेंट दे रही है। बेसिकली इसके लिए आपने किसी एजेंट को कोई एक पैसा भी नहीं देना। तो इसका मैं इस व्लॉग में आपको सारा प्रोसेस बता देता हूँ। अगर आपका कोई प्लान बन रहा है कि आप कतर जाने का सोच रहे हैं या आप कुछ इस तरह से सोच रहे हैं कि वहाँ जाके आप कोई जॉब या कोई अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट राउट है। इस व्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप ख़ुद भी ये वीडियो देखें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ भी इसको शेयर कीजिए प्लीज़। तो इस तरह दोस्तों कि ये आपको पता है कि कतर जो है वो जो है मिडिल ईस्ट, इसका वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और वन ऑफ द मोस्ट फास्ट ग्रोइंग कंट्री है इस वक्त ये मिडिल ईस्ट का। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप हेल्थ से रिलेटेड हैं, आप इंजीनियर हैं, आप अकाउंट्स में हैं, आप आईटी में हैं, मतलब यू नेम इट, कंस्ट्रक्शन में है, मतलब बहुत फील्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो आप ज़रूर इस वीज़े के थ्रू वो अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये जो वीज़ा है बेसिकली ये एक 52 कंट्रीज़ की एक लिस्ट है जिसके शहरियों को ये ऑन अराइवल दिया जाता है बेसिकली एयरपोर्ट पे। इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हैं इन 52 कंट्रीज़ में। अच्छा, होता इस तरह से है कि ऑन अराइवल ये आपको 30 डेज़ के लिए वीज़ा दिया जाएगा और अगर आपका प्लान बन जाता है कि आप इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो ये फर्दर 30 डेज़ यानी टोटल 60 डेज़ तक के वीज़ा आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीज़े के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें एक तो आपको पासपोर्ट चाहिए जो कि मिनिमम 6 मंथ्स जिसकी वैलिडिटी अभी रहती हो। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए एक एयरलाइन की रिटर्न टिकट। अगर तो आप कतर एयरवेज़ के थ्रू ले लेते हैं तो उनको तो पता है कि ये ऑन अराइवल वीज़ा होता है, लेकिन अगर आप किसी और एयरलाइन के थ्रू बुक कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनसे चेक करें, क्योंकि सब एयरलाइंस जो हैं वो आपको विदाउट वीज़ा बोर्ड नहीं होने देंगी। अगर तो एयरलाइन ओके है, उनको पता है कि आप ऑन अराइवल ये वीज़ा उधर जाके लेना चाह रहे हैं, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ ऑन द सेफ साइड आप कतर एयरलाइंस के थ्रू ये बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको इसके साथ चाहिए, जब आप जाएंगे 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। तो आप कोई भी, अगर आपके 2 अकाउंट है, 1 अकाउंट है, जो भी है, पिछले 3 महीने का आप बैक डेट में वो एक प्रिंट ले लें और वो आपने अपने साथ रखना है। फिर उसके बाद जनाब आपको चाहिए एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस। तो अगर आप गूगल पे लिखेंगे कि बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस इन कतर, तो वहाँ पे कई आपको लिंक मिलेंगे जो कि आपको बेसिक कवरेज दे देते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ उनकी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको मतलब मीट करनी होती है कि इसके बगैर ये काम नहीं चलेगा। तो ये आप याद रखेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस आपने ज़रूर लेनी है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास कोई भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड एक होना चाहिए जो कि आपके नाम पे हो और इसमें 5000 जो कतर रियाल हैं उसका इक्वल बैलेंस उस क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे होना चाहिए। ये जस्ट काइंड ऑफ कवर करने के लिए है कि उनको पता हो कि भी जो आपके विज़िट के एक्सपेंस हैं वो सारे आप कवर कर सकते हैं। तो ये भी चाहिए होता है। अच्छा, उसके बाद जनाब आपको चाहिए एक होस्ट इन्फॉर्मेशन। होस्ट कोई भी ऐसा जो आपका जानने वाला उधर हो। अगर तो कोई आपके दोस्त या अजीज़ हैं तो आप उनका एड्रेस, उनका नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। उनका जॉब लेटर नहीं चाहिए उनको जस्ट एक पता चाहिए कि जी आपके वहाँ पे होस्ट कौन है और कहाँ पे आप लोग ठहर रहे हैं वहाँ पे। तो ये आपने देना है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास होस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर आप किसी होटल से एक बुकिंग करवा लें। उस बुकिंग की स्लिप आपने जो है वो इसके साथ अटैच करनी है जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो एक ये हो गई आपकी होस्ट के साथ, अगर होस्ट नहीं है तो फिर बुकिंग स्लिप होगी, राइट। अच्छा, अब इस तरह से कि 30 डेज़ के बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपने फ़र्दर इसको एक्सटेंड करना है, इसको आपने फ़र्दर 30 डेज़ यानी 60 डेज़ का वीज़ा करना है, तो उसके लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पे एक पोर्टल बना दिया है। ये बहुत इजी टू गो पोर्टल है।
ये इस वीडियो के अगले हिस्से में मैं आपको वो भी अभी दिखा देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बेसिकली आप उस पोर्टल पे जाएंगे, आप वहाँ पे जाके अपना वीज़ा नंबर या पासपोर्ट नंबर एंटर करेंगे तो आपकी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी कि आप कब कतर में एंटर हुए थे और मतलब क्या कितना आपके डेज़ हो चुके हैं। अगर तो 30 दिन आपके होने वाले हैं, आप पहले ही अप्लाई कर दें क्योंकि उनको ज़रा प्रोसेसिंग में भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इसी जो साइट है उसी पे स्टेटस में जाके आपको पता चल जाएगा कि आपका वो रिन्यू हो गया, वो मैसेज आ जाएगा। आप उसका प्रिंट ले सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या कोई इस किस्म का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अच्छा, उसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप इसको रिन्यू करवाएंगे, फीस इसकी फिर भी नहीं उन्होंने लेनी, तो ये भी फ्री है, यानी एक्सटेंशन भी फ्री है। मैं आपको यहाँ पे ये बात बिल्कुल वाज़े कर दूँ, अगर आप कतर जा रहे हैं और कोई एजेंट आपसे विज़िट वीज़ा का एक भी डॉलर लेता है, एक रियाल लेता है, एक रुपीज़ लेता है, तो बिल्कुल नाजायज़ है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ये कतर की गवर्नमेंट ने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र किया है। आप लोग इससे फ़ायदा उठाएं। ये बहुत एक यूज़फुल वे है कतर जाने का। अच्छा, ये जी गूगल ओपन करें और गूगल में अब यहाँ पे आप लिखते हैं कतर ऑन अराइवल वीज़ा। तो ये फर्स्ट जो लिंक ओपन होने, ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लिंक है। इस पे लिखा हुआ है वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ से इसकी ये कुछ डिटेल ओपन होगी कि वो कहाँ से एयरपोर्ट पे वीज़ा मिलता है आपको। तो ये देखें, इन्होंने डायरेक्शंस भी इधर दी हुई हैं और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीज़ा फ़ी वगैरह, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ये फ्री वीज़ा है। तो यहाँ पे आप ये दो लिंक दिए हुए हैं, आप ये लिंक 1 या लिंक 2 पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप लिंक 1 पे क्लिक करते हैं तो ये आपको एक और पेज पे ले जाएगी चीज़। तो यहाँ पे ये देखें, चेक योर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पे आप अपने कंट्री का नेम लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्री है या नहीं है। अब यहाँ पे आप इंडिया लिखें या पाकिस्तान लिखें तो ये आपको बताएगा कि ये फ्री है। सो लेट्स से आप पाकिस्तान लिखते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद आप सबमिट करें और ये देखें, यू कैन एंटर वीज़ा फ्री, वेलकम टू कतर। ठीक है जी, ये इस तरह से है। तो इसी तरह अगर आप इस जगह पे यहाँ पे दोबारा लिंक 1 पे जाएं और आप इंडिया का चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप आके जो ड्रॉप डाउन है या यहाँ पे आप इंडिया लिखते हैं। ये देखें, यहाँ पे इंडिया हम टाइप करते हैं, इंडिया। तो जैसे ही हमने ये इंडिया लिख के सबमिट किया तो ये देखें लिखा है कि यू कैन एंटर वीज़ा फ्री, वेलकम टू कतर। तो ये तो मतलब इनका ये लिंक है कि जहाँ से जाके आप एलिजिबिलिटी भी अपनी चेक कर सकते हैं और आप अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जब आप वंस आप वीज़ा मिल जाए और आप दोबारा इसको रिन्यू करना चाहते हैं तो इनका जो पोर्टल है तो इस पे आप लिखेंगे कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वीज़ा रिन्यूअल। तो ये जब आप लिंक ओपन करेंगे रिन्यूअल वाला तो ये देखें यहाँ पे ये खुल जाएंगे लिंक इसके। तो आप इस पे जब करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लिंक पे तो ये फिर वो आपको उस पोर्टल की तरफ ले जाएगा जहाँ पे जाके आपने वो अप्लाई करना है। तो ये देखें यहाँ पे वीज़ा नंबर आ रहा है या पासपोर्ट नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो फिर साथ ही आपको वो ऑप्शन आ जाएगी कि आपने इसको फर्दर 30 डेज़ एक्सटेंड करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है वीज़ा फ्री एंट्री कतर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।